हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग जानेंगे कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है और कास्टिक सोडा का उपयोग और इसका गुण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं इसमें कि कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो कास्टिक सोडा बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन लेंगे। ठीक है, संतृप्त घोल या विलयन, और उस घोल का विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन कराने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। तो उसमें मान लीजिए ये हमने विलयन ले लिया और इसमें हम संतृप्त विलयन डाल दिए, किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन डाल दिए। यहाँ पर हम दो चीजों का उपयोग करेंगे, एक कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड के रूप में हम लोग पारा का उपयोग करेंगे और एनोड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब कैथोड पर सोडियम धातु उपस्थित हो जाता है। कैथोड देखिए यहां पर, यहां क्या हो जाएगा, सोडियम, और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। यानी कि सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन लेंगे और उस संतृप्त विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब सोडियम धातु कैथोड पर मुक्त हो जाता है और क्लोरीन गैस एनोड पर निकलने लगती है। ठीक है, इसके बाद सोडियम जो है पारा से अभिक्रिया करता है और पारा से अभिक्रिया करके अमलगम बनाता है। अमलगम, अमलगम एक प्रकार का मिश्र धातु है ना, मिश्रण है। तो किसका, जब भी कोई धातु पारा के साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ का माने धातु बनाता है तो उसको अमलगम कहते हैं। यानी कि यह एक मिश्र धातु है, किसका, धातुओं और पारा का। तो यहां पर सोडियम पारा से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमलगम, और उस जैसे ही अमलगम बनता है तब तो हम उसमें जल मिलाते हैं, और जैसे ही जल मिलाते हैं उसमें तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल प्राप्त हो जाता है। और इसका उत्पादन क्लोर एल्कली विधि के द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, क्लोर एल्कली विधि, याद रखिएगा। ठीक है, क्लोर एल्कली विधि द्वारा इसका उत्पादन होता है, और क्लोरीन गैस भी इसके साथ साथ हमें मिलता है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस मिलता है, तो इस कारण ही इसे क्लोर एल्कली विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुण कैसा होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। यह एक प्रबल भस्म होता है। यह एक प्रबल भस्म होता है जो आसानी से जल में घुल जाता है, अधिक मात्रा में घुल जाता है। ठीक है ना, तो फिर से हम एक बार इसको रिपीट करते हैं, आप लोग जरा ध्यान से इसको सुनिए और अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो NaOH। ठीक है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन लेते हैं, उस विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। कैथोड के रूप में पारा का उपयोग होता है और एनोड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है, और जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो सोडियम धातु होता है वो कैथोड पर मुक्त होने लगता है, और इधर एनोड पर क्लोरीन गैस निकलने लगती है। और सोडियम धातु जो मुक्त होता है वह
पारा से अभिक्रिया कर लेता है। देखिए यह जो है कैथोड, ये पारा का बना हुआ है। पारा का सूत्र संकेत होता है Hg। यह पारा का कैथोड बना हुआ है, और जैसे ही इस पर सोडियम धातु मुक्त होता है, यह पारा से अभिक्रिया करके अमलगम बना लेता है। ठीक है, और इस अमलगम में जल प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही जल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होने लगता है और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आखिर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जरा हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए इतना में हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो पहला उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। दूसरा कागज बनाने में, कागज बनाने में। तीसरा बताइए, तीसरा उपयोग क्या हो सकता है? साबुन में भी होता है, और साबुन हो गया, पेट्रोलियम शोधन में। ठीक है, और ग्रीस बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ग्रीस आप लोग देखें साइकिल में या गाड़ी में लगता है, तो उस ग्रीस का भी निर्माण में इसका उपयोग होता है, निर्माण में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अभिकर्मक के भी रूप में होता है, कागज बनाने में, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम शोधन में और ग्रीस बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, उसका गुण उपयोग भी उसमें हम विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी, यदि कुछ कमेंट करना हो तो वो भी कीजिए, और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है ना।